तो इस कहानी के शुरू में हम एक प्लेन को देखते हैं जो आराम से आसमान में उड़ रहा होता है और अचानक ही क्रैश कर जाता है। और क्रैश करने के साथ ही वो समुद्र के बीचों बीच फंस जाता है। अब देखने में तो बड़ी आसान सी सिचुएशन लग रही है कि प्लेन से निकलो और ऊपर चले जाओ, लेकिन खतरे की बात यह है कि बाहर शार्क्स थी। अब क्या इस प्लेन के तमाम पैसेंजर जिंदा बच पाएंगे या नहीं, ये तो हमें इस कहानी के अंदर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है, हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एवा होती है। उसके साथ एक हम उसका बॉडीगार्ड भी देखते हैं जिसका नाम ब्रैंडन होती है। असल में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन की बेटी होती है, इसलिए उसे हर जगह सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ एयरपोर्ट पे देखते हैं और एयरपोर्ट पे एमा के उसके दो दोस्त भी साथ होते हैं जिनका नाम काइल और जेड होता है। दरअसल काइल एमा का दोस्त और जेड उसका बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये लोग प्लेन पे चढ़ जाते हैं। ये लोग अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। ये लोग प्लेन के आखिरी हिस्से में चले जाते हैं ताकि इन्हें कुछ प्राइवेसी मिल सके। ये लोग जा ही रहे होते कि अचानक से प्लेन में कुछ टर्बुलेंस होने लगती है। ये देखकर वो शांत बैठे रहते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है प्लेन में टर्बुलेंस होना। कुछ देर के बाद वापस बहुत तेज टर्बुलेंस होने लगती है और तब प्लेन का कैप्टन उनके पास आता है और कहता है कि दरअसल एक छोटा सा परिंदा हमारे प्लेन के साथ टकरा गया था। बकाया कोई बात नहीं, हमारा प्लेन नॉर्मल ही है। फिर तमाम नॉर्मल बैठ जाते हैं और कुछ देर के बाद वापस टर्बुलेंस होती है। ब्रैंडन बाहर देखता है कि प्लेन को तो आग लगी हुई है। प्लेन के इंजन का एक हिस्सा उड़ता हुआ आकर प्लेन के साथ लगता है, प्लेन को सेंटर से तोड़ देता है। ये देखकर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और तमाम पैसेंजर्स बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर ब्रैंडन काफी लोगों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। इस वजह से आधे से ज्यादा पैसेंजर्स मारे जाते हैं और इनका प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन क्रैश करने के बाद डायरेक्ट समुद्र के अंदर जाके फंस जाता है। जैसे कि एमा, ब्रेंडर और इनके तमाम साथी प्लेन के आखिरी हिस्से में थे, इसलिए वहां पर पानी नहीं भरा होता लेकिन आराम आराम से भर रहा होता है। ये देखकर वो तमाम लोग घबराने लगते हैं और एमा कहती है कि हमें इस प्लेन से बाहर जाना चाहिए, ये कभी भी गिर सकता है। दरअसल प्लेन एक चट्टान के साथ अटका हुआ था, वो कभी भी गिर सकता था। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि नहीं, बाहर अभी बहुत ज्यादा खतरा है। इसी दौरान वो बाहर से बहुत खतरनाक आवाज देखते हैं। दरअसल ये किसी सी क्रिएचर की आवाज थी। ब्रेंडन सारे सीन को देखने के लिए पानी के अंदर जाता है। फिर उसे प्लेन के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती मिलती है। बूढ़ी औरत का नाम मार्था और उसकी पोती का नाम रोस होता है। ये देखकर ब्रेंडन उन्हें ऊपर ले आता है। पोती का तो सांस होती है लेकिन उसकी दादी बेहोश हो चुकी है। ये देखकर ब्रेंडन उन्हें होश में लाता है और वो कहता है कि मैं प्लेन के अंदर जा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी और उसकी दादी बताती है कि मैंने अंदर एक पैसेंजर को देखा था जिसके पास ऑक्सीजन का टैंक था। ये देखकर ब्रेंडन वो टैंक अंदर लेने जाता है और वहां पर ही उसके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है। ये देखकर ब्रेंडन उससे काफी लड़ता है और आखिरकार वो ऑक्सीजन का टैंक ऊपर लाता है और एवा के हवाले कर देता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी और हिफाजत नहीं कर सकता। इसी दौरान एक शार्क आती है और ब्रेंडन को उठा कर ले जाती है। ये देखकर तमाम पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। एवा कहती है कि आप लोग फिक्र मत करें, रिलैक्स करें, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करने आएगा। कैप्टन इन्हें बताता है कि प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने बिग सिग्नल्स भेज दिए थे, तो कोई ना कोई रेस्क्यू टीम हमारी मदद करने जरूर आती होगी, इसलिए हमें इंतजार ही करना चाहिए। ये लोग प्लेन में इंतजार कर ही रहे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद कुछ ऑफिसर्स ऊपर आते हैं और वो इनको देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। दरअसल ये पानी के काफी अंदर थे और पानी के ऊपर कुछ भी नहीं था। तब ये देखकर ऑफिसर्स वहां से जाने लगते हैं। प्लेन का कुछ मलबा इन्हें पानी के ऊपर नजर आता है और ये लोग समझ जाते हैं कि प्लेन यहीं पर है। अब ये लोग दो स्कूबा ड्राइवर्स को अंदर भेजते हैं कि जाओ और उन बंदों को निकाल कर लाओ। तब एक स्कूबा ड्राइवर अंदर जाता है और इन्हें खिड़की से देखने लगता है। ये देखकर तमाम पैसेंजर्स उसे बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर शार्क्स हैं, लेकिन उसे ये समझने में बहुत देर हो जाती है और शार्क उसे खा जाती है। इसके फौरन बाद ये लोग एक और चीज सुनते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि दूसरे स्कूबा ड्राइवर को भी शार्क खा चुकी है। ये देखकर पायलट यहाँ से फौरन हेल्प लेने के लिए चला जाता है और प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि प्लेन बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। ऐसा लगता है कि प्लेन इस चट्टान से उतरकर पानी की गहराइयों में जाने लगता है और अगर प्लेन पानी की गहराइयों में चला गया फिर इन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये देखकर वो तमाम लोग फैसला करते हैं कि उन्हें आराम आराम से इस प्लेन से बाहर जाना चाहिए। कर पानी की जांच पड़ताल करने के लिए एमा का बॉयफ्रेंड सबसे पहले पानी के अंदर जाता है लेकिन उसे एक शार्क पकड़ लेती है। ये देखकर तमाम पैसेंजर्स और टीम उसकी मदद करते हैं और उससे उस शार्क से छुड़ाते हैं लेकिन शार्क ने उसे टांग से बहुत मजबूती से पकड़ा होता है, इसलिए जब उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आता है तो उसकी टांग टूट चुकी होती है। ये देखकर वो बहुत अफसोस करता है कि वो कभी भी जिंदगी में सही तरीके से चल नहीं पाएगा, लेकिन एमा उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, हम इसका इलाज करवा लेंगे। बाद एमा खुद पानी के अंदर जाती है और
वो पानी की जांच पड़ताल कर रही होती है कि उसके ऊपर भी एक शार्क हमला कर देती है। ये देखकर एमा बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाती है। और जब वो ऊपर आती है तो उसे बहुत धक्का देने वाली खबर सुनने को मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर मर चुका है। ये देखकर एमा को बहुत अफसोस होता है और वो एक तरह से अपनी हिम्मत हार चुकी होती है। लेकिन फिर वो तमाम लोगों की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब इन तमाम लोगों की जान बचानी है। ये देखकर वो प्लेन से जाने का सोचते हैं, लेकिन जब वो बाहर जा ही रहे होते हैं तो उन्हें वापस शार्क्स नजर आती हैं। ये देखकर वो छोटी बच्ची कहती है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि शार्क्स बबल से बहुत डरती हैं। ये देखकर वो तमाम लोग उन ऑक्सीजन टैंक्स का सहारा लेने का सोचते हैं। तमाम लोग एक एक ऑक्सीजन टैंक लेते हैं और यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन टैंक 2 थे और यहाँ पे बंदे 5 थे। फिर ये तमाम लोग 2-2 बंदों की टीम बनाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर जो बूढ़ी औरत थी वो कहती है तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर ही रहूंगी, बस तुम लोग मेरी पोती का ख्याल रखना और इसे इसकी माँ के हवाले कर देना। ये तमाम लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। कैप्टन उस छोटी बच्ची रोज को अपने साथ सतह पर ले जाता है। एवा और उसका वो दूसरा फ्रेंड आ रहा होता है। तब वो दूसरा फ्रेंड डर जाता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसे पानी से डर लगता है। उसी दौरान एक शार्क आती है और उसे ले जाती है। अब कैप्टन और रोज पानी के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। दरअसल लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी होती है और जो ही वो बाहर जाते हैं वो लाइफ जैकेट को ऑन कर देते हैं और वो लोग पानी के ऊपर चले जाते हैं। एमा बाहर जा ही रही होती है कि उसके ऊपर काफी शार्क्स हमला कर देते हैं। ये देखकर उसका ऑक्सीजन टैंक भी उससे गिर जाता है और शार्क्स उस पर हमला किए जा रही होती है। तब एमा बड़ी मुश्किल से प्लेन के अंदर वापस आ जाती है। उसे एक छोटा रास्ता दिखता है। तब वहां से वो गहरी सांस लेती है और उस छोटे रास्ते से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वो अपनी सेफ्टी जैकेट को एक्टिव कर देती है और इस वक्त वो पानी के ऊपर जाने लगती है। लेकिन उसके फेफड़ों के अंदर से सांस खत्म हो चुका था, इसलिए वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर को देखती है। तब उसे अपने आसपास कोई बंदा नजर नहीं आता। तब उसे लगता है कि कैप्टन और उस छोटी बच्ची को शार्क्स खा गई होंगी। लेकिन जब वो प्लेन के ऊपर पहुंचती है तब उन दोनों को वहां पाती है। वो बहुत खुश होती है। अंदर उसे बड़ा अफसोस था कि वो तमाम लोगों की जान नहीं बचा पाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बंदे की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। इसलिए एम्मा यहाँ पर बहुत खुश होती है कि उसने एक छोटी बच्ची और इस कैप्टन की जान तो बचाई। अब इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe our channel.